आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहिब जी जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया बिहार को गले में तकलीफ़ है और वे मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव जा रहे हैं। फिलहाल वे दिल्ली के रामपुरा गोल्डन पार्क आश्रम में। साहिब बंदगी साहिब जी, अभी कैसे लग रहा है साहिब जी? अच्छा नहीं लग रहा है, इसे बेचैनी लग रही है। भोजन पाएंगे? भोजन थोड़ा सा नहीं। नारियल पानी पिएंगे साहिब जी? नारियल पानी कुछ तो पीना चाहिए साहिब जी। जी अभी साहिब जी को भूख नहीं लग रही है। पिछले एक हफ्ते से साहिब जी का भोजन में अरुचि हो गई है और जो खाते हैं वो अंदर नहीं जाता है। गले में कुछ तकलीफ़ है, इन्फेक्शन है। आज गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में एंडोस्कोपी होनी है। नाक के ज़रिए नली डालकर चेक किया जाना है। गले में बाईं तरफ थोड़ा सा यहाँ पर तकलीफ़ है, तो उसके बारे में पता चलेगा कि क्या है। उसके बाद सही ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। और वैसे साहिब जी स्वस्थ हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के से जो सही इलाज शुरू होगा उसके बाद बहुत जल्दी ही साहिब जी स्वस्थ होंगे और अपने आशीर्वचनों से जनता जनार्दन को सभा को संबोधित करेंगे। उन्हें बात करने के लिए मना किया गया है। हालांकि हमने जानने के लिए आप सब के लिए थोड़ी सी बात की उनसे। तो साहिब जी के पावन चरणों में साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब। ये कबीर आश्रम दिल्ली है। दिल्ली के रोहतक रोड में स्थित है ये आश्रम, रामपुरा गोल्डन पार्क। और उसी आश्रम का ये बड़ा सा रसोई घर है, भोजनालय, और यहीं साहिब जी आराम कर रहे हैं। आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहिब जी, जिनकी तबीयत पिछले एक हफ्ते से सही नहीं है, अभी आप आराम कर रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे, लेकिन उनके पहले उनके साथ आए शिष्यों से बात करते हैं। उनके जो बिल्कुल नए शिष्य हैं मस्तराम साहिब, उनसे हम पूछते हैं कि साहिब की तबीयत को क्या हुआ है। ये एक हफ्ते से भोजन नहीं कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। अच्छा। और पहले उससे पहले कुछ खाते थे तो अंदर जाता ही नहीं था। ज़्यादा लापरवाह हुए तो हम लोग फिर दिल्ली चले आए। अच्छा। अब दिल्ली में इनका तो इलाज खाने चल रहा है। की तकलीफ़ रही है, भोजन अंदर नहीं जाता था, बाहर आ जाता था। जी बाहर ही आया था। भूख नहीं लगती थी साहिब को? जी भूख बिल्कुल नहीं लगता था। और क्या तकलीफ़ है? भूख तो थोड़ा भी नहीं लगता था उनको। और क्या बोलते थे साहिब? कभी खाते भी थे तो सत्तू दूध, नहीं तो भुंजा, यही सब खाते थे। हाँ। अनाज तो खाते ही नहीं थे, रोटी और चावल ये खाते ही नहीं थे। और ज़बरदस्ती खाते भी तो बाहर आया था। अच्छा जी। तो क्या बोले साहब, शिकायत क्या किए कि तबीयत के बारे में? ये बोले कि मैं यहाँ पे ठीक नहीं होऊंगा, मुझे दिल्ली ले चलो। अपने बोले। इन्हीं के बाद तो हम लोग दिल्ली चले इसके आए। बाद उन्हें यहाँ मेदांता हॉस्पिटल में ले आया गया है, जो कि गुड़गांव में है, पास में ही है, दिल्ली से लगा हुआ, और वहाँ इलाज चल रहा है। आज साहिब जी का एंडोस्कोपी 7वां दिन है आज। 7वां दिन है आज। एंडोस्कोपी होना है यहाँ पर। 7 दिन हो गए यहाँ दिल्ली में? जी। अच्छा। कल हम गए थे साथ में, तमाम चेकअप किए गए, रिपोर्ट बनाया गया। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट के लिए या फाइनल ये जानने के लिए मामला क्या है, एंडोस्कोपी किया जाएगा। उनके नाक की नली में पाइप डालकर। साहब के प्रिय शिष्यों में से एक ये निर्माण स्वरूप साहब हैं। आप बताएं साहब की तबीयत को क्या हुआ है? साहिब जी का तबीयत महीनों दिन से गड़बड़ चल रहा था। अच्छा। उसमें से साहिब जी पहले ही बोल रहे थे कि हाँ। जो कि अब हम जो कि लग रहा है कि जो कि शरीर छोड़ देंगे। ओह। तो हम सब लोग सभी शिष्यों ने रोए धोए जी। और किसी तरह से साहिब जी को यहाँ तक लाए हैं। तो पहले अयोध्या में रुके, उसके बाद यहाँ टकसार साहिब जी के आश्रम पे आए और यहाँ से इलाज चल रही है। और जो कि
हॉस्पिटल, वो कौन हॉस्पिटल? मेदांता हॉस्पिटल, मेदांता गुड़गांव के, हॉस्पिटल में वहाँ इलाज चल रहा है। वहाँ इलाज चल रहा है, जिसमें साथ में आए हुए हैं भाई श्री राजू परदेसी जी, जो भजन गायक हैं। हाँ, हाँ। और श्रद्धेय संत रतन स्वरूप शास्त्री जी, मिथिलेश साहब, और हमारे आश्रम के गुरु जी के जो अभी सेवा में हैं, मस्तराम साहब, वो सभी शिष्य यहाँ पर लगे हुए हैं। साहब जी से किस तरह से जो आराम हो जाए, इसमें लगे हुए हैं। आप सबों का आज साहब जी भोजन करने की इच्छा ही नहीं जता रहे हैं, उनको कोई इच्छा नहीं है, आज भूख ही नहीं लग रही, कैंसिल कर दिए भोजन खाना। पहले दिन कुछ भोजन नहीं किए थे, दूसरे दिन भोजन गुरुजी थोड़ा सा पोस्ता बनाया, और जो कि दूध में अच्छा, और सब दे के, पहले दिन रोटी और 2 रोटी। लेकिन अब कफ वाली चीज़ें नहीं देना है, चावल, दूध, दही या उससे बनी चीज़ें मना कर दिया गया है डॉक्टर से। और दूध और रोटी, 2 रोटी पहले खाए, उसके बाद कल कुछ दूध में बनाया हुआ नहीं, खाए। दूध वाली चीज़ नहीं देना है, कफ है, कफ निकलना है, अभी बड़ी मुश्किल से कफ निकल रहा है साहब का। लेटे हुए हैं, उठ के बैठते हैं, बहुत मुश्किल से कफ निकलता है। नहीं, साहब को तकलीफ़ क्या शुरू हुई शुरू में, जैसे महीने भर से? कफ से साहब क्या बोलते थे, कारण क्या बताते थे? सब साहब जी का जो कि हृदय कांपता था, और पेट में जलन आता था, बहुत कमजोरी महसूस होता था, यही सब कारण था। तो अच्छा। पहले, और जो कि कंठ जो है सूखता था, जलन आता था, जलन, हाँ, यही सब था, यही सब कारण है। जी। अभी जीवन ज्योति पूर्णिया के आश्रम में आचार्य साहब जी के जो आश्रम है, वहाँ पर जितेंद्र साहब हैं, हाँ, जो उनके पुराने शिष्य हैं, सबसे पुराने शिष्य और अच्छा जानकार कहना चाहिए, वैद्य हैं। जी। काफ़ी पकड़ है जी। तो वही आश्रम में है, अभी फ़िलहाल देख रहे हैं। हाँ, और साथ में उपेंद्र साहब वही हैं। अच्छा। जी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि साहब जी का स्वास्थ्य जल्दी सही होगा, इसके लिए सेवा में लगे हुए हैं। ये मस्तराम साहब, काफ़ी जैसा नाम वैसा काम है, काफ़ी मस्ताने हैं, दौड़ कर साहब की सेवा करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। और साहब जी के भोजन बिल्कुल त्याग देने के बाद बड़ी मुश्किल से भोजन करने को राज़ी हुए हैं, ताकि हॉस्पिटल जाकर वहाँ पर बढ़िया इलाज किया जा सके। और वहाँ करखड़ी के अपने आश्रम में श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहब जी की अवस्था भी लगभग इसी तरीके से है। वो भी बिल्कुल मौन और शांत हो गए हैं। उनको लकवे की शिकायत है, और उन्हें भी पाइप नली के जरिए भोजन के रूप में ऊर्जा दी जा रही है। और अब हम मेदांता हॉस्पिटल आ गए हैं, जहाँ पूज्य श्री कई चेकअप से गुजरने वाले हैं, ताकि पता चल सके कि आखिरकार पूज्य श्री को तकलीफ़ क्या है। इसके लिए लिफ्ट के जरिए कभी ऊपर कभी नीचे कई कंपाउंड में आना जाना होता है, और इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। आज एंडोस्कोपी होनी है, साहब जी की नाक में नली के ज़रिए वो चेकअप किया जाएगा और बताया जाएगा कि कहाँ कफ की शिकायत है, क्या फेफड़े में कुछ प्रॉब्लम है, और गले में जो बाईं तरफ उनको तकलीफ़ होती है उसके बारे में भी आज पता चल जाएगा। और उसके बाद विधिवत सही तरीके से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जल्दी ही साहब स्वस्थ होकर आप